हेलो दोस्तों। आगे के वीडियोज में हम लोगों ने जैसा चर्चा किया था कि मेरे इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद जो है अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है। फाइनेंशियली फ्रीडम ये मेरा मेन टारगेट है। इस मार्केट के द्वारा इस मार्केट को अलग अलग टूल को यूज करते हुए हम अपने आप को कैसे फाइनेंशियली फ्री करेंगे, कैसे मेरा रिस्क मैनेज होगा, ये आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। किस प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगा, क्या मेरा रिस्क होगा, इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि परेटो प्रिंसिपल जो होता है 80-20 रूल होता है, जिसमें 20% जो प्रॉफिट 20% जो अपना कैपिटल होता है वही कमा कर देता है, 80% जो है अपना वेस्टेज में पड़ा रहता है और एज बैकिंग के तौर पर पड़ा रहता है। तो अपने ये जो बिजनेस खड़ा करने का सोचे हैं ये अपना 80-20 रूल के आधार पर ही होगा, जो कि परेटो प्रिंसिपल, जो कि नाम किया हुआ एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर ही दुनिया चलती है, जिसके आधार पर ही सारी कुछ होती है। मोर और लेस 80-20 रूल के आधार पर ही आपका सारा काम होता है। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है इसी रूल के आधार पर ही डिजाइन किया गया है और इस प्रोजेक्ट में मैं जो यूज करने जा रहा हूँ इंट्राडे प्रोडक्ट, जो कि वेजिटेबल और फ्लावर टाइप का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है आपका वेजिटेबल और फ्लावर का जो बिजनेस होता है हाईली रिस्की होता है, क्योंकि इसको आप रख नहीं सकते हैं। रखेंगे तो खराब हो जाएगा और इसको कम दाम मिलेगा आपको। तो जो भी वेजिटेबल होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, इस टाइप का जो बिजनेस होता है हाईली रिस्की बिजनेस होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्रॉफिट को देखते हुए अपने इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट में जिस तरह का प्रॉफिट होता है उस तरह का लॉस भी होता है। जो वेजिटेबल और फ्लावर का बिजनेस जो करने वाले लोग हैं उनको अच्छी भली भांति पता है कि इसमें कितना रिस्क होता है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन जो होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इस इंट्राडे में हम लोगों ने इसीलिए अपना कैपिटल का 40% अपने रखे हैं। 40% में से अपने 20% जो है स्टॉप लॉस के तौर पर यूज होगा, क्योंकि ये हाईली रिस्की मार्केट है और इस रिस्की टूल को कंट्रोल करने के लिए अपने 20% जो है कैपिटल यूज करेंगे और 20% जो कैपिटल है मेरा एज ए ट्रेड काम करेगा और 20% उस ट्रेड को प्रोटेक्शन में मेरा काम करेगा। नेक्स्ट जो है अपना स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग एक तरह का बिजनेस जो है अपना ट्रेडिंग का बिजनेस जो होता है, ये ट्रेडिंग के बिजनेस के तरह ही काम होता है। ट्रेडिंग के बिजनेस में जिस तरह से हम लोग माल खरीद कर लाते हैं, उसको कुछ प्रॉफिट और मार्जिन जोड़ते हैं, उसको बेच देते हैं। तो इसी टाइप का ये बिजनेस होता है, माल खरीद कर लाना और बेच देना, माल खरीद कर आना, कुछ दिन रखना और फिर बेच देना। तो इसी टाइप का ये स्विंग ट्रेडिंग होता है। ये अपने शेयर मार्केट के अंदर में अपने माल जो लेते हैं उसको कुछ दिन रखते हैं, लेने के बाद में कुछ दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं, अर्थात अपने 1 से 2 महीना तक 3 महीना तक अपने यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को और उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये चूंकि अपने टाइम यहाँ पर ज्यादा अपने को मिलता है, इसलिए ये अपने सेफ तौर पर काम करता है और इसमें चूंकि टाइम अपने ज्यादा ले रहे हैं इसलिए अपने रिस्क को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, इसलिए इसमें रिस्क कम है, इसलिए इसमें रिटर्न भी कम है। इसमें ऑन एन एवरेज 3 से 7% का रिटर्न हम लोग मानकर चल रहे हैं कि इसमें अपने को 3 से 7% रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए इसमें 15% अपने कैपिटल को यूज कर रहे हैं। आगे जो इंट्राडे में हम लोगों ने एक्चुअली 20% का ही अपने कैपिटल यूज किए थे, 20% प्रोटेक्शन में यूज किए थे। अर्थात मैं अपने इस बिजनेस को पूरी डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा, इसमें मेरा कैपिटल पूरी तरह से अलग अलग मार्केट में अलग अलग रिस्क के द्वारा इसको अपने कंट्रोल कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बाद में आपका आता है वेल्थ बिल्डअप स्टेज। वेल्थ बिल्डअप वाला जो मार्केट होता है, वेल्थ बिल्डअप वाला जो
टूल होता है, जो शेयर होता है, इन सब शेयरों में हम लोग अपने कैपिटल को लगा देते हैं। लगाने के बाद में इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के तौर पर वेट करते हैं। लॉन्ग टर्म बोलकर कुछ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा दिन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, रखते हैं। इसको हम लोग 3 महीना से लेकर 1 साल 2 साल तक इसमें रखते हैं। और इसको कैपिटल जो होता है इसमें ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। लेकिन टाइम चूंकि ज्यादा ये खाता है, इसलिए इसमें रिटर्न बहुत कम होता है। मंथली रिटर्न जो होता है ऑन एन एवरेज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगा रहता है। और ये जो शेयर्स इसमें जो चूज होते हैं, जो अपने चूज करेंगे शेयर, इसमें फुल्ली डिपेंडेबल शेयर रहेगा, जो ज्यादा रिस्की नहीं रहेगा, जो कम बढ़ेगा लेकिन आपका बढ़ेगा। आपका फोर्थ स्टेज जो है आपका अपॉर्चुनिटी और स्टॉप लॉस वाला फंड अपने रखे हैं, जिसमें 5% रखे हैं। 5% के अंदर में ये जो स्टॉप लॉस और अपॉर्चुनिटी वाला जो फंड है, ये फंड इस तरह का रहेगा अपना 5%, जो कि कभी बाई चांस अचानक कोई करेक्शन आ गया, अचानक कोई शेयर टूट गया मार्केट के विपरीत में, उसको अपने ले सके। शेयर का क्वालिटी अच्छा है, किसी मैनेजमेंट के कारण, किसी न्यूज के कारण अचानक शेयर में फॉल होता है, उस शेयर को हम लोग एक्वायर करेंगे। यहाँ पर वो चांस साल में बाई चांस ही मिलता है, इसीलिए इसमें 0% से 5% रखा गया है। ये फंड यूज हो भी सकता है, यूज नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको सेफ्टी के तौर पर अपने 5% रख रहे हैं इसमें। लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपका काम कर गया ये शेयर, तो आपका अच्छा खासा रिटर्न देता है। इसमें 50%, 100%, 200%, 300%, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। एक बार ये चलने के ऊपर में है, अच्छा शेयर कभी भी अच्छा ही होता है। तो इसीलिए इस तरह के काम के लिए अपने 5% का फंड ब्लॉक करके रखेंगे। इसमें अपने ऑपरेटिंग रिस्क भी रखे हैं, जो कि अपने 25% है। चूंकि मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर, पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, पर्सनली अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ये मैं 25% का ऑपरेटिंग रिस्क रखा हूं, क्योंकि गलती से भी यहाँ गलती ना हो। लॉस यहाँ होगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन लॉस कोई अपनी गलती के कारण ना हो, कोई लापरवाही में ना हो। इस लापरवाही को कंट्रोल करने के लिए मैं 25% का ऑपरेटिंग रिस्क रखा हूं, जिसको ट्रिगर करने से, जिससे हमारी गलती के बारे में पता चल सके। और ये जो है, मैं गलती से भी गलती ना करूं, इसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग रिस्क को मैंने रखा है। क्योंकि ये जो रिस्क है मेरे को हमेशा गाइड करते रहेगा, हमेशा मेरे को आगाह करते रहेगा कि मेरा यहाँ पैसा डायरेक्टली लगा हुआ है। अब उस पैसे को एज ए प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। पैसा ही यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पर कोई अलग से हम लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। पैसे को अपने किसी कंपनी में लगा रहे हैं, किसी कमोडिटी में लगा रहे हैं, किसी एक्सचेंज में लगा रहे हैं, जहां भी हो, इसको पैसे को ही हम लोग डायरेक्टली लगा रहे हैं। तो यहाँ पैसा ही प्रोडक्ट है, इसलिए पैसे को हमेशा मेरे को ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं रहने से यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कि ये फुल्ली कैपिटल मार्केट है, और कैपिटल मार्केट जो होता है, विदाउट मनी आप नहीं कर सकते हैं। तो मनी प्रोटेक्शन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। मनी प्रोटेक्शन रखते हुए अपने किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करें। इनिशियली में अपने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। स्पीड को बढ़ाने के बाद में अपने इस परसेंटेज के ऊपर में काम करना शुरू करेंगे। तो किस तरह से इस स्पीड को बढ़ा सके। जिस तरह से इंटरडे में आप देख रहे हैं कि मेरा टारगेट 5 से 20% मंथली का है, तो 5 से 20% मेरे लिए इनफ है, क्योंकि 5 से 20% अगर हम कर लेते हैं तो मेरे को जो 8% अचीव करना है वो मेरा अचीव हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग जो है, ये स्विंग ट्रेडिंग में 3 से 7% इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कैपिटल ज्यादा यूज होता है
और इसमें रिटर्न जो होता है वो लेट से मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सेफ मार्केट है, इसमें ज्यादा अपने को रिस्क नहीं होता है। और इसमें इसीलिए क्या होता है, ज्यादा रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी कम है। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, रिटर्न कम रहेगा तो रिस्क भी कम रहेगा, रिटर्न ज्यादा रहेगा तो रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। ये मार्केट है, ये एक दो धारी तलवार की तरह होता है। अगर आपको मार्केट करने नहीं आता है, मार्केट में काम करने नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर लॉस से भी कोई नहीं बचा सकता है। लॉस और प्रॉफिट यहाँ पर एक सिक्का का दो पहलू है। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका लॉस यहाँ निश्चित है, ठीक है। लॉस यहाँ डिफॉल्ट यहाँ पर लॉस होता है। जिस तरह से आप काम नहीं करेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं, और वहां पर क्या होता है, काम नहीं करेंगे तो गरीबी आएगा, और गरीबी जो होता है वो डिफॉल्ट पार्ट होता है एक जिंदगी का। तो अमीरी और गरीबी जिस तरह से है, अमीर बनने के लिए आपको काम करना पड़ता है, गरीब बनने के लिए काम नहीं करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रॉफिट लेने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लॉस तो यहाँ बाय डिफॉल्ट है। तो लॉस को अवॉइड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। तो एज पर रिस्क यहाँ पर 5 से 20% का इसमें रिटर्न है। एज पर रिस्क यहाँ 3 से 7% का अपने रिटर्न रखे हैं। एज पर रिस्क अपने यहाँ पर 1 से 3% का रिटर्न अपने मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर इसमें रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग में आपको मंथली और वीकली वाला शेयर रहेगा। इंट्राडे में आपको डेली वाला शेयर रहेगा, जिसमें मूवमेंट ज्यादा हो, हाई वोलेटिलिटी हो। इस तरह का शेयर को अपने शेयर कमोडिटी या जो भी आपका ऑप्शन का टूल है उसको अपने जो यूज करेंगे वो हाईली वोलेटाइल वाला यूज करेंगे, जो इंट्राडे में लेस वोलेटाइल जो मंथली बेस पर अपने को रिटर्न दे, इसको यूज करेंगे अपने स्विंग में। वेल्थ बिल्डअप वाला स्टेज जो होता है इसमें अपने यूज करेंगे डिपेंडेबल शेयर को, जो कभी ज्यादा न गिरेगा न ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन स्लोली स्टेडली आपका बढ़ते रहेगा, आपको लॉस नहीं होने देगा। ये आपका इस वेल्थ बिल्डअप स्टेज वाला में अपने यूज करेंगे, जो कि अपने को 1 से 3% मानकर चलते हैं, ये अपने को रिटर्न दे सकता है। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर अपने को 2 से 8% का रिटर्न आएगा। ये मेरा मैक्सिमम टारगेट अभी का करंट सिचुएशन में रहेगा 8%, और ये मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा 2%। प्रत्येक महीना मेरे को 2% मिनिमम टारगेट रहेगा मेरा, और प्रत्येक महीना मेरा 8% का मैक्सिमम टारगेट रहेगा। फिलहाल ये जिस तरह से अपने प्रैक्टिस बढ़ेगा, जिस तरह से अपने आगे बढ़ेंगे, उस तरह से इस परसेंटेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, और इस परसेंटेज को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। ये जितना स्पीड ये परसेंटेज का बढ़ेगा, आपका कंपाउंडिंग जो होता है उतना तेजी से होगा। तो हम लोग बेसिकली इसमें कंपाउंडिंग का यूज कर रहे हैं, और अपने पैसे को डबल करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग को इस परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी परसेंटेज के ऊपर में हम लोग काम करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से अपने मार्केट के टूल को यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे के दिन हम लोग किसी और मैटर के ऊपर में फिर से चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलेंगे।